हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका प्रबल अकेडमी में। आइए बच्चे, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरएन नेवी लवर, खुश रहो बेटा, विजयी भव। ओम प्रकाश, अक्षय कुमार, डब्लू कुमार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अवनीश कुमार, जय हिंद बेटा, हिंद की जय। सोनू किंग, मनीष यादव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आइए आइए सभी, चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष यादव, खुश रहो बेटा, विजयी भव। ऋतिक, अच्छा बेटा, गुड मॉर्निंग। सूबेदार रतन सिंह, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, सोनू किंग। चलिए बेटा, हम एकदम बढ़िया, आप सब कुशल मंगल होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और कुशल पूर्वक रहें, हमेशा खुश रहें। आपका जी बिल्कुल, एक्सपर्ट राम, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, जल्द से जल्द आप अपने सपनों को साकार करें। चलिए बेटा, एक बार बताइए, हमारा सिलेबस हो चुका है, हम पूर्ण रूप से खुश हैं, पूरी तरह खुश हैं। और आज 1 तारीख है और मैं कंटिन्यू हूं। ये कोई अप्रैल फूल नहीं, ये एक हकीकत है। बिल्कुल, हाँ जी। समझे सर, आज लास्ट डेट मतलब आज सेकंड ऑफ होने वाला था, समझ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए, हाँ मोहन जी, बिल्कुल। बिल्कुल बेटा, डब्लू कुमार, प्रैक्टिस बैच में इलेक्ट्रो कराइए सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कराइए। अच्छा, चलिए, शुरुआत आपसे ही होगी, पूछताछ क्यों होगी, कहां से कराएं, कैसे कराएं। अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी बस, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा भी हमारे पास टाइम रहेगा, हम नाइट में भी क्लास ले सकते हैं, सिचुएशन देख के क्लास ले सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हम यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पा रहे अभी। यूट्यूब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं कैप्सूल क्लासेस लॉन्च करता। चलिए, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए, ऐप के लिए प्रबल हमेशा तत्पर है। प्रबल आपको बहुत बढ़िया, मैकेनिक से शुरुआत करें, ऑप्टिक्स से शुरुआत करें, बच्चा जितना जितना होगा, भांति भांति के लोग हैं और भांति भांति की बात करें। चलिए, कोई नहीं बेटा, आज मैंने कोई किसी तरह की कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है कि क्या करना है, कैसे कराना है, कहाँ से कराना है। आपके सामने ही तैयार करेंगे और उसी पे चलेंगे। टी शर्ट आर्मी वाली है गुरुदेव, बिल्कुल इंडियन आर्मी की है, और जिस पर लिखा हुआ है वीरता और दृढ़ता। हाँ जी, वही वीरता और दृढ़ता तुम्हारे अंदर बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, शुरुआत करेंगे और पहले डिस्कशन करेंगे कहाँ से कैसे कैसे करें, और उसी तरह से क्वेश्चनों को लेते रहेंगे हम। बिल्कुल, बहुत क्वेश्चनों का आपको हमें लेके चलना है। ताहिर अली, हाँ बेटा, मैग्नेट से शुरू करें बेटा, डायरेक्ट मैग्नेट से स्टार्ट नहीं होता, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट होगा, वही मैग्नेट को लेते हुए जाएगा। कोई कहता मॉडर्न फिजिक्स से करें, मॉडर्न फिजिक्स बेटा मैं बहुत अच्छी तरह करा चुका हूं। कोई कहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स से करें, अरे होगा सब कुछ। चलिए, कोई बच्चा कहता गुरुजी ऑप्टिक्स से शुरुआत करें। पहले मैं आपको बता देता हूं पूरा प्रॉपर, जैसे जैसे हमारे अकॉर्डिंग चल रहे थे हम। और आपको पता है बेटा, 108 क्लासेस थी, 108 क्लासेस में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस करा चुके हैं, कंप्लीट सिलेबस करा चुके हैं 108 क्लासेस में। क्लियर है? बार बार बता देता हूं, इससे पहले जहां कहीं भी मैंने बैच लिया था वहां सिर्फ 54 क्लासेस में सिलेबस कराया था। 54 दूनी 108, आप समझ गए होंगे। क्लियर है जी? हाँ जी। अगला जो अपकमिंग बैच आएगा, ऑनलाइन बैच, वो इससे अगर ये 1 स्टार है तो वो डबल स्टार आएगा, याद रखना। और अगर उससे जो अगला आएगा, इससे भी अगला आएगा, वो बेटा 3 स्टार होगा। 3 स्टार, यहां कोई एसएचओ इंस्पेक्टर नहीं हो रहा है, मतलब उसका लेवल बहुत बढ़िया होगा। हर बार तुम्हें हर चीज बदलती हुई ही नजर आएगी और अच्छे लेवल में आएगी। बात करें हम ऑफलाइन बैच की,
हमारा ऑफलाइन बैच, थोड़ा सा इंडिकेशन दे देता हूं आपको, नहीं पता हो क्या है गुरुजी। ऑफलाइन बैच आने वाला है 27 अप्रैल से, याद रखना इस बात को, 27 अप्रैल वार मंगलवार, बिल्कुल लेक्चर उसे भी करा देंगे बेटा अपलोड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी, ले लेंगे उसे। ऑफलाइन क्लासेस 27 अप्रैल, 27 अप्रैल से आपका एक नया बैच आने वाला जो बहुत बेहतरीन और धांसू बैच होगा, याद रखना। वो बैच एक कितना निराले अंदाज में होगा, क्योंकि ऐसा बैच जो मैंने सोचा है, शायद मैंने भी कभी ऐसा बैच स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल का इस्तेमाल करते, हम इस्तेमाल करेंगे उसे बैच को। प्रैक्टिकली बैच स्टार्ट होगा, ये वाला बैच 27 अप्रैल का बैच प्रैक्टिकली वे में स्टार्ट होगा पूरा। कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ पढ़ा दी, दिखाएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे, वहां इस डिजिटल बोर्ड पर दिखाया करेंगे कैसे होता, वीडियोग्राफी के साथ उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। बात क्लियर। अब देखो प्रॉपर तरीके से हर अब जो ये रिवीजन होगा बेटा, बात समझ आ गई, यहां तक सब कुछ क्लियर है। हाँ जी, इसके आगे की क्लासेस में जो चलेगा बेटा वो रिवीजन चलेगा। अब वो रिवीजन सेक्शन वाइज होगा, कैसे होगा, सेक्शन वाइज। हर सेक्शन में हर टाइप के हर तरह के क्वेश्चन ले लूंगा, क्लियर है। ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन, मैं जो यहाँ रिवीजन जो चल रहा है और वो रिवीजन जो करा रहा हूं, मान के चलिए वो चल रहा है ऑप्टिक्स का, क्लियर है, वो चल रहा है ऑप्टिक्स का, और आप पूछने लगो गुरुजी हमें तो ऐसे करो, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछने लग रहा बच्चा। जब थर्मो का कराऊंगा तब थर्मो के बारे में पूछना, बात समझ आई, क्योंकि हर तरह से अलग अलग वे में कराऊंगा। तैयारी कैसे करें अब एडवाइस दे देता हूं, याद रखना इस बात को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ये चीजें क्यों बता रहे हो बेटा, इन चीजों के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो मैं बातें बता रहा हूं सुनना ध्यान से। तैयारी कहां से कैसे करनी है उसको सुनना ध्यान से। चलिए अब देखिए, अगर मैं पूरी फिजिक्स की बात करूं बेटा, तो पूरी फिजिक्स जो है वो 10 सेक्शनों में आधारित है। सेक्शन नंबर 1, और इस 10 सेक्शनों में किसने तोड़ा है, मैंने तोड़ा है, याद होगा तुम्हें। मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी बुक में जो लॉन्च करूंगा वो 10 सेक्शनों में पूरी फिजिक्स डिवाइड होगी, क्लियर है, सिर्फ 10 सेक्शनों में, जिसमें पूरी 11th 12th कंबाइन होगी। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 इस तरह से डिवाइड है बेटा, और सेक्शन नंबर 3, ध्यान सुनना, इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग रिवीजन चलेगा, इन्हीं सेक्शन के अकॉर्डिंग रिवीजन कराएं। सर एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट कराइए, बिल्कुल, हर बच्चे का अपना अपना तरीका आएगा, मैं सारे बच्चों की सारी बातें सुनूंगा, ठीक है, तुम्हारे सामने रखूंगा, पहले सुनना बेटा, फिर उसके बाद आप आराम से सुनना, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन वाइज, फिर मिक्स का भी जिक्र करूंगा। सेक्शन नंबर 1 जो है बेटा, उसमें है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब बेटा जो भी बात है वो इकाई और मापन के बारे में है, क्लियर है। सेकंड है जिससे हमने कहा है मैकेनिक्स, क्या कहा है जी, मैकेनिक्स मतलब जिसे हम यांत्रिकी कहते हैं। और थर्ड का नाम है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर मतलब पदार्थों के सामान्य गुण, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आती है। यहां बैठा हुआ कोई भी बच्चा जिसने मेरी पूरी फिजिक्स को, पूरे लेक्चरों को सुना है, वो ये कह रहा होगा गुरुजी ये सारी बातें हमने सुनी है। 24 घंटे शायद नहीं हुए, एक बच्चे का मैसेज आता है, हर दिन कोई ना कोई बच्चा मैसेज करता है। एक बच्चे का मैसेज आता है, गुरुजी मैंने आपका बैच लिया था, पहले उसने मेरा कोई बैच लिया था, क्लियर है। और वो बच्चा जब बैच लेके गया, उसने कहा गुरुजी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एयरफोर्स निकाला, फर्स्ट अटेम्प्ट में एयरफोर्स निकाला और अच्छे नंबरों से निकाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जीडी में रह गया, ग्रुप डिस्कशन में रह गया। हमारा उद्देश्य होता है हम हाथ पकड़ के चलते हैं आपका सिर्फ रिटन टेस्ट तक, ऐसी रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर, और वो हम सफल पूर्वक पूरा करके दिखाते हैं, क्लियर है। लेकिन जब हम ऑफलाइन में हाथ थामते हैं तो और बच्चों से कहते हैं कि बेटा हम जो कराएंगे जीडी की तैयारी भी हम ही कराएंगे, और ऑनलाइन के साथ साथ सिर्फ क्लासेस होती हैं आपको पता है, लेकिन जीडी में बच्चे को प्रॉपर हम मेंटली भी प्रिपेयर्ड करते हैं, क्योंकि वो सामने बैठे होते हैं।
इंटरव्यू क्या है, जीडी होती क्या है, जीडी के जो बच्चे को जीडी के लिए हम गाइड करते हैं मोस्ट प्रोबेबल बच्चा पूरी तरह निकलता है, याद रखना इस बात को। वो बच्चा सिर्फ जीडी में रह गया, बड़ा दुख हुआ उस बच्चे को, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था उसने, कह रहा सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ आपके लेक्चर देखे थे और प्रैक्टिस करी। अब इससे बढ़ के मैं क्या हो सकता है, मैं चाहूं तो आपको मैसेज भी फॉरवर्ड कर सकता हूं। नाम नहीं जानता उस बच्चे का, अननोन नाम था, नाम देखना पड़ेगा, इतना मैं नाम गौर से देखता भी नहीं। ठीक है जी, हाँ बेटा रतन सिंह, वो भी हो जाएगा। चलिए बेटा, सेक्शन नंबर 4 की बात करूं तो ध्यान सुनना बेटा। सेक्शन नंबर, देखो मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि बस आया भाई आ जाओ ये स्टार्ट कर देते, नहीं। सबसे पहले बच्चों के सामने एक फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है कि बेटा इस तरह से सिलेबस कराया जाएगा, वो सिलेबस हो गया। अब अपने को सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, अब फ्लो चार्ट बनाया जाएगा रिवीजन का, बेटा ये ऐसे ऐसे होगा। तो डायरेक्ट आपको अगर याद हो ना, जिस दिन मेरी पहली क्लास थी उठा के देखना, सबसे पहली क्लास में मैंने सिलेबस का ही डिस्कशन किया, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे। अब सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन डिस्कशन होगा। रिवीजन ऐसे नहीं कि चैप्टर वाइज चल रहा है, मिक्स भी होना चाहिए, मिक्स भी होगा और चैप्टर वाइज भी होगा, मतलब हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी होगी। पहले सुन तो लें बेटा। हाँ जी, ठीक है, इंपोर्टेंट अक्षय कुमार बेटा, मेरी हर बात इंपोर्टेंट होती है। बिल्कुल, देखो बेटा सेक्शन नंबर 4 की बात करें तो सेक्शन नंबर 4 में आपका आएगा साउंड एंड वेव्स, साउंड एंड वेव्स, सॉरी हीट एंड थर्मो, हीट एंड थर्मो। और इसमें आएगा बेटा सेक्शन नंबर 5 में आपका आएगा साउंड एंड वेव्स, साउंड एंड वेव्स मतलब ध्वनि और तरंगे। बात समझ आई? इसमें ऊष्मा के बारे में आएगा, ये तुमने पढ़ा होगा, प्रश्ननाभ, सॉलिड, लिक्विड, बर्नौली थ्योरम, गैसेस के बारे में जितने भी। अब मैं बात करूं बेटा अगले सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शनों की, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7। हकीकत में ये 11th के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये 12th वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये है बेटा ऑप्टिक्स, यहां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब विद्युत चुंबकीय, ये आपकी प्रकाश। उसके बाद अगला है बेटा सेक्शन नंबर 8 जिसमें आपका आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। और सेक्शन नंबर जो 9 है बेटा उसमें आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। और सेक्शन नंबर जो 10 है बेटा वो आपका आएगा मिसलेनियस जिसमें आएगा कम्युनिकेशन, और इसी में आएगा आपका कंप्यूटर, और इसी में आएगा बेटा आप कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मिसलेनियस, और इसी के साथ साथ आपका आ जाएगा एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांडीय। क्लियर है? यहाँ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ आई? तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो बेटा इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसे किया जाएगा। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ आई सभी को? अब इनमें कैसे कैसे बैचेस हमें लेने हैं, अब यहां से आप शुरुआत करेंगे, देखेंगे यहां पर। ठीक है बेटा, चलिए इधर ध्यान देना, ये टोटल सेक्शन है, हमें 10 सेक्शनों को रिवीजन में कवर करना है। अगला जो मेन पॉइंट है वो है गुरुजी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की जब हम बात करेंगे बेटा तो मॉक टेस्ट एक ऐसा होता है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? और जो पूरी फिजिक्स से मिक्स होते हैं, जैसे कि एज इट इज पेपर आता है, समझ रहे हो? हर जगह से अगर मैं बात करूं, ओवरऑल में बात करूं बेटा, तो आप मान के चलिए हर जगह से दो क्वेश्चन हर जगह से आ जाते हैं। क्लियर है? कहीं कहीं वेटेज कम हो जाता है, जैसे यहां 1-2 आ गई तो यहां हो सकता है 4 आ जाएं या 3 आ जाएं, यहां से 4 आ जाएं, 2-2 ना होके यहां 2, यहां 2, यहां 2, ऐसे करके 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं।
पूरे सेक्शनों से। क्लियर है? तो जो सेक्शनों से तैयार किया जाएगा वो मॉक टेस्ट होगा और ये अलग टेस्ट होगा। तो आप जैसे चाहोगे हम वैसे अंदाज में करा देंगे। सबसे पहले हम लेंगे बेटा आपके इस टेस्ट को। क्लियर है? या फिर मैं डेज, यस सर मॉक टेस्ट कराइए। बिल्कुल, टेस्ट में मेरा 15 से ऊपर, हाँ जी नहीं। प्रैक्टिस बेटा अली, मैं बार बार बोलता हूं कि मेहनत करो और रिवीजन जितना कर सकते हो करो बेटा। बार बार आपको मैं ये बात बोलने जा रहा हूं, टॉपर भी अपने ही होते हैं और जो बच्चा सिलेक्शन लेता वो भी अपना ही होता है। बहुत बच्चे बेटा, बच्चा जब लिखता है ना कोई भी चीज तो वो ही लिखता है जो उसके साथ हकीकत होता है। याद रखना, बच्चों के एडमिट कार्ड में रिप्रेजेंटेशन करना, सर ये हो गया, मैं ये हो गया, बड़ी खुशी से वो जाहिर करता है। क्लियर है? वरना बच्चा ऐसा भी होता, गलत होता तो वो गलत भी लिख देता, सर ऐसे नहीं। वैसे आज तक मेरे साथ यही नहीं हुआ, किसी बच्चे ने कोई गलत नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। मैंने पूरी सच्ची ईमानदारी से मेहनत करी है बच्चे के साथ और उसका रिजल्ट दिया है। कहीं ना कहीं अगर कमी रह रही है तो वो आपकी रह रही होगी। याद रखना, सिलेक्शन लेने वाले भी अपने होते हैं, टॉपर भी अपने होते हैं और ना सिलेक्ट होने वाले भी अपने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, टीचर ने ज्ञान तो दिया, उसको कितना तुमने ग्रहण किया वो तुम पर आधारित है। कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। 15 दिन है, बहुत बड़ी कयामत बदल सकते हो। रिवीजन करो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्लियर है? हाँ जी। मॉक टेस्ट के लिए हम ऐसे करेंगे, एक स्पेशल क्लासेस, मतलब या तो ऐसे करेंगे टीटीएस एमडब्ल्यूएफ का सिस्टम रख लेंगे कि गुरुजी एक सेक्शन पूरा करा दो फिर उसके बाद एक मॉक ले लेना, एक सेक्शन पूरा करा दो एक मॉक ले लेना। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सर जी ऐसे ले लेना, कुछ दिन डे डिसाइड कर लेते हैं, कुछ मॉक के डे और कुछ सेक्शन के डे। क्लियर है? अब बताइए आप किस अंदाज में करना चाहोगे, हम उसी अंदाज में कराएंगे। बोलो बेटा। बिल्कुल ऋतिक सही बोल रहे हो बेटा। ऋतिक ने एक फॉर्मूला लिखा, बहुत बढ़िया। अच्छा अक्षय कुमार आप कह रहा है सर नोट्स, ऋतिक ने एक फॉर्मूला लिखा 95 + 5% = 100%। 95% बच्चे की मेहनत होती है और सिर्फ 5% टीचर की मेहनत, और वो 5% भी ना मिले तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 5% आपको अच्छे से दिया। क्लियर है? पहले मुझे एक बात बताओ, जितने भी बच्चे यहाँ थे सब के सब बच्चे, जितनों भी बच्चे ने नोट्स बनाए थे, आपकी फिजिक्स के कितने नोट्स बने हैं, मतलब कितनी कॉपी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए पूछ रहा हूं। बताइए बेटा कितने नोट्स बने हैं, बोलिए एक बार। हाँ जी बोलो बेटा, कितने आपके नोट्स बने हैं? 2 कॉपी कंप्लीट हुई हैं, 2 कॉपी फुल हो गई। ठीक है, सभी बने नहीं है। कितने कॉपी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब लग रहा है कि हाँ भाई नोट्स अच्छे खासे बन गए। 2 कॉपी, मोस्टली सब बच्चों की 2 कॉपी फिल हो चुकी हैं। क्लियर है? 3 कॉपी भरी है, बिल्कुल। 4 कॉपी कंप्लीट हुई हैं। अमरीश कह रहा 3 हुई हैं, मनीष यादव 3। हाँ, मतलब 2 से 4 कॉपी के आपके बीच में भर चुके हैं, आप नोट्स कवर कर चुके हो। क्लियर है? 3 एवरेज जहां तक निकल के आ रहा है वो 3 ही निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए। कोई कह रहा 1.25, शाबाश। अब बेटा ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए कहां से शुरुआत करें, जल्दी बोलिए। सेक्शन की शुरुआत चाहते हो या मॉक टेस्ट चाहते हो? ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए ऑलरेडी मैं चाहता हूं टाइपिंग हो, और यहां याद रखना टाइपिंग कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन चलेंगे। यहां टाइपिंग की जरूरत नहीं होगी, मैं बोलूंगा एक्सप्लेन करूंगा, आप आंसर देंगे। या मैं देखता हूं पीडीएफ लगवा दूंगा, वो ज्यादा बेस्ट होगी। अभी पीडीएफ नहीं लग सकती क्योंकि अभी स्टाफ दिल्ली आया है, सब अपने अपनी छुट्टियां लगा के। कल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसी की पीडीएफ को सेट कर देंगे हम। बोलिए बेटा कौन सा सेक्शन चाहते हो आप? शुरुआत करते हैं हम कहां से, ये वाला पोर्शन ले कि ये वाला पोर्शन ले? पहले बोलिए, इसमें भी आवाज देख लेते हैं किसकी। चलो, बच्चे ने कहा सर सेक्शन वाइज, कोई कहता ऑप्टिक्स, जो आपको अच्छा लगे। बोलो बोलो, बोलिए बेटा।
बच्चा ज्यादातर कह रहा गुरुजी ऑप्टिक्स से। बिल्कुल, बहुत मोस्टली सारी बुकों को बेटा कवर करूंगा मैं इसमें। चलिए चलिए, पीडीएफ करवा के, हाँ पीडीएफ करवा कराऊंगा बेटा। मॉक टेस्ट में तो पीडीएफ ही बनेगी बिल्कुल। अरे बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालने में क्या दिक्कत हो रही है? एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, फॉर्मूला लगेगा सीधा। टाइम दे रखा है, रेडियस दे रखी है। चलिए आ जाइए बेटा, शुरुआत करने जा रहे हैं हम। ऑप्टिक्स से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए भाई, प्रकाश की, और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश और हर तरह के क्वेश्चन होंगे। चलिए बेटा 25 क्वेश्चन यहां हैं, 25 के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। आ जाओ बेटा, इधर ध्यान देना। चलिए सेक्शन नंबर 10 की 6 की शुरुआत कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 6, ऑप्टिक्स, जिसे प्रकाश कहते हैं। अच्छा, एक बात फिर से समझा दूं या बोलने की जरूरत है कि बेटा जो मैं अब जो पार्ट होगा उसे लिख लिख के बताऊंगा, लेकिन अगली जब क्लास होगी तो उस क्लास में सिर्फ आपके पास पीडीएफ चलेगी। क्या चलेगी? पीडीएफ। पीडीएफ होगी, जूम कर करके क्वेश्चन कराता जाऊंगा। बस इतना याद रखना, अगर आज 25 क्वेश्चन होते हैं क्लास में तो पीडीएफ से 50 क्वेश्चन एक बार में होंगे। इस बात का याद रखना, ठीक है? तो पीडीएफ हम अभी नहीं लगा सकते, कल से लगाएंगे, लेकिन अभी जो शुरुआत करेंगे नाइट वाली जो क्लास होगी तो उसमें तो आनंद आएगा। उसमें कम से कम टारगेट रखना 100+, और अगर फुल नाइट हो गई तो फिर तहलका मच जाएगा, 500+ क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ऑफलाइन की भी डिमांड आ रही है कि हम नाइट क्लास लेंगे, तो ऑफलाइन में भी हम नाइट क्लास लेंगे। बिल्कुल पूरी तरह समर्पित कर देंगे हम अपने आप को, बच्चों के खातिर जैसे करते आए हैं। क्लियर है? तभी बच्चा कुछ, हाँ पूरा नहीं लिखूंगा ऋतिक, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैं क्या करूंगा, बुक उठाऊंगा, और बुक भी कम से कम 8-10 बुक है मेरे पास। क्लियर है? 8-10 बुक मेरी नहीं होती, बुक सेलर दे के जाते हैं सर ये लो, और एक से एक अच्छी बुक होंगी सब तरह की। हाँ जी, और जो मेरी बुक आएगी वो तो तहलका होगी, तहलका। किसी 8 बुक सब समा जाएंगे उसके अंदर, किसी बुक की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा भाई, वक्त मांगती है बुक। अच्छी किताब, अच्छी सफलता वक्त मांगती है। क्लियर है? एक बुक उठाऊंगा, उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन है इसके। क्लियर है? अच्छा, मीडियम हिंदी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर दोगे। और बेटा एक बात याद रखना, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो पूरी तरह हिंदी में हो और पूरी तरह इंग्लिश में हो। सिर्फ मैं जो अपनी बुक बना रहा हूं वो बात अलग है कि हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में होगा, लेकिन हर बुक में हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, लेकिन उसको कन्वर्ट जरूर करूंगा। क्लियर है? कहीं ये सोचो इंग्लिश इंग्लिश हिंदी हिंदी, जिस दिन इंग्लिश बोलूंगा उस दिन हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, जिस दिन हिंदी बोलूंगा उस दिन इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छी, बहुत अच्छी बुक बोली जाती है बेटा ये, और शुरुआत करने जा रहा हूं बेटा, यहां ध्यान देना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, और तुम कैसे करोगे सुन लेना बेटा, आप सभी को बता देता हूं। आपको जो क्वेश्चन करना है, आपको जो भी चीज नोट करनी है, कोई भी बच्चा नोट ऐसे नहीं करेगा पूरा क्वेश्चन लिख रहा नहीं, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन 1 लिखना स्टार्ट करना, आंसर। क्वेश्चन 2 लिखना स्टार्ट करना, आंसर। क्वेश्चन 3 लिखना स्टार्ट करना, आंसर। बात समझ रहे हो? अरे बात समझ रहे हो? हाँ। और फिर मुझे लास्ट में पीडीएफ भेजना है इसकी अच्छी से नोट्स बना करके। सोच के देखो, एक सेक्शन में 100+ क्वेश्चन अगर रखते हो तो बेटा, तो भी 10 सेक्शन अगर करें तो बेटा 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं। नॉर्मली अंदाज लगा के चलाओ तो 200 क्वेश्चन है तो 2000+ क्वेश्चन हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात होती है बेटा, समझ रहे हो? हाँ, ऐसे लिखने का तरीका होना चाहिए। क्लियर है ना बेटा? सूबेदार रतन सिंह लिखना है, याद करो, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं होगा
कि तुम टीचर के लेक्चर को बार बार दोबारा देख सकें। दोबारा देखने का वक्त नहीं है हमारे पास। अब जो चीजें लिख लो, समझ रहे हो, एक लिखता 100 वक्ता के बराबर हो रहा है। गुरुजी आप 100 बार बोल दो, 101 बार भी बोलने की ऐसी नौबत होगी। गुरुजी एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना। और एक बार लिख लिया, एक बार 100 वक्ता एक लिखता के बराबर होता है, अकेले एक लिखता के। तो लिखना जरूर है। क्लियर है? चलिए जी करते हैं शुरुआत। जय श्री गणेश। बेटा बताइए, सबसे पहले कहता है समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या कितनी होती है? 4 के 4 ऑप्शन नहीं लिखोगे, सिर्फ आंसर लिखोगे। कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? कहता है समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या कितनी होती है। ऑप्शन है आपके पास, तुम ऑप्शन नहीं लिखोगे, तुम डायरेक्ट आंसर लिखोगे। सुनना बेटा, देख ऋतिक ने कितनी जबरदस्त आंसर दिया है। बहुत बढ़िया बेटा ऋतिक, शाबाश। अब तुम बताओगे बच्चों का। अवनीश कुमार, सोनू किंग, अरे वाह, हम तो सोच रहे थे ऑप्शन बोले, लेकिन तुम तो कलाकार निकले। बच्चा बोल रहा है इनफाइनाइट, अनंत होती है। बिल्कुल सही आंसर है। वैसे ऑप्शन में था 0, इनफाइनाइट, 1 और इनफाइनाइट के बीच में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इनफाइनाइट, अनंत होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन लिख लिया ना, पहला लाइन में लिखते जाओ, करते जाओ। प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या कितनी होती है? अगला क्वेश्चन आप बताओगे, जल्दी बोलो बेटा, बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से सुनना है, जब मैं बोलूं तो तुम्हारे कानों पर आवाज गूंजनी चाहिए। क्लियर है? कलम भी तुम्हारी डोलनी चाहिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है? मतलब विच फिनोमिना दे रखा है यहां, विच फिनोमिना वैलिड फॉर, कौन सी परिघटना निर्णय लेने में सहायक होती है? क्या, कौन सा निर्णय लेना भाई? कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। मतलब प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स वेव्स है। प्रकाश हमेशा एक ट्रांसवर्स वेव होता है। मतलब लाइट इज अ ट्रांसवर्स। यह कौन से फिनोमिना ने दिया? ऐसे लिखना बेटा, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव्स होता है। यह कौन से फिनोमिना के तहत है? आपके पास ऑप्शन बोलता हूं। ऑप्शन ए कहता है विवर्तन। ऑप्शन ए विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन। ऑप्शन बी पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण। ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन मतलब बेटा अपवर्तन। और ऑप्शन डी व्यतिकरण मतलब बेटा इंटरफेरेंस। बोलिए ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? आर के नेवी लवर बिल्कुल ठीक है बेटा। ऋतिक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अक्षय कुमार का आंसर बिल्कुल ठीक है। सोनू किंग का आंसर बिल्कुल ठीक है। देख रहे हो, ये दिख रही है तुम्हारी पढ़ाई अब। शाबाश, बोलो 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 बोलो। आयुष गुप्ता का बिल्कुल सही आंसर है। सब बच्चा एक ही आंसर बोल रहा है और वो है बी, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण तय करता है। मतलब पोलराइजेशन, किसी पोलराइज्ड लाइट को यहां से जब निकाला जाएगा तो लाइट पोलराइज्ड होगी, वही बताएगी कि प्रकाश का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है। क्लियर है? यस सर। अगला थर्ड क्वेश्चन लिखने के लिए आप तैयार हो जाओ और सुनिए ध्यान से। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? रीजन ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष किस कारण बनता है? रेनबो का क्या कारण है? ऑप्शन ए कहता है अपवर्तन और परिक्षेपण। मतलब बात कर रहा है बेटा ये हाँ जी बताइए। मतलब ये बात कर रहा अपवर्तन मतलब आप कह सकते हो मतलब रिफ्रैक्शन
प्रक्षेपण से मतलब नहीं अपने को, क्लियर है जी। हाँ, होता ही नहीं प्रक्षेपण। अगला कहता है प्रकीर्णन और अपवर्तन मतलब स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन। ऑप्शन सी। बेटा रेनबो की बात कर रहा हूं मैं, रेनबो, इंद्रधनुष। क्या कहता है? विवर्तन और अपवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। या डी कहता है अपवर्तन और परावर्तन मतलब अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन, हाँ जी, मतलब कहता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बोलो बेटा इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? बहुत बहुत बढ़िया। बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, कोई कहता है इसका आंसर होगा बी। अनीश कुमार, अपना आप खुद देखते चलना कितने क्वेश्चन सही कर जा रहे हो। आर के नेवी लवर ने कहा डी, अनीश कुमार ने कहा बी, ओम प्रकाश कहता है डी, सोनू कहता है ए। हाँ, आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों का नामकरण लेना ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो? हाँ जी। देखो बेटा यहां ध्यान देना, अगर जब मैं इसकी बात करता हूं, जिन बच्चों ने इसका बी आंसर दिया, स्कैटरिंग देखा है, इसमें प्रकीर्णन देखा है, बेटा ये गलत आंसर है। याद करो जिस वक्त मैंने तुम्हें पढ़ाया था उस टाइम बोला था कि बेटा अगर ऑप्शन में स्कैटरिंग है तो स्कैटरिंग लगा दोगे, ठीक है, लेकिन अगर वहां ऑप्शन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोथ दे रखे हैं तो करेक्ट आंसर उस पे होगा। स्कैटरिंग की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से नहीं होता। याद है एक बच्चे ने लिखा था, शायद गुप्ता ने लिखा था कि रेनबो दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक गुरुजी सेकेंडरी। प्राइमरी में रिफ्रैक्शन, बेटा रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। गुरुजी दोनों में अपवर्तन दो बार होता है। होता है कि नहीं होता? बेटा होता है कि नहीं होता? यस सर होता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी में टीआईआर की बात करें तो इसमें एक बार टीआईआर और इसमें दो बार टीआईआर। यहां टीआईआर लिख देता तो भी बात सही थी, लेकिन यहां आर का मतलब है क्या? अरे यहां आर का मतलब है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। तो अपवर्तन तो यहां आ गया, मतलब रिफ्लेक्शन और आना था, तो एक बार रिफ्लेक्शन, दो बार रिफ्लेक्शन। ओवरऑल बात करें तो गुरुजी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का ही जिक्र होता है। तो ऑप्शन डी है। कोई बच्चा जिसे समझ ना आया हो, पूरी कुंडली याद है गुरुदेव रेनबो की, ऐसा बच्चे का कहना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा? फोर्थ होगा, बिल्कुल। बताइए, पहले मुझे एक बात बताइए, कोई भी लाडला यहां बैठा हुआ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को लेके तो दिक्कत नहीं हो रही ना बेटा? अरे बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, कोशिश कर रहा हूं सब कुछ कन्वर्ट करने की। क्या कहता है? कहता है अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? मतलब ऑल इमेज फॉर्मेशन, नो समस्या, समझ गए हम। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन ऑलवेज, हमेशा कौन सी इमेज फॉर्मेशन होती है? किसमें? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में कौन सी होती है? अगर मैं ऑप्शन बोलूं डायरेक्ट तो सुन लोगे? हाँ, ऑप्शन ए आपके पास वह वास्तविक और सीधी होती है, मतलब रियल और इरेक्ट होती है। क्लियर है? रियल और इरेक्ट होती है, या फिर आभासी और सीधी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टी होती है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होती है, या फिर आभासी और उल्टी, मतलब आप बोल सकते हो उसे वर्चुअल और इन्वर्टेड होती है। बोलिए बेटा कौन सा इसका आंसर होगा? हाँ जी,
ओम प्रकाश कहता है बी। चलिए बच्चे यहां ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कॉनकेव का मतलब क्या है? अवतल। और अवतल क्या बोला है इसने? लेंस बोला है। गुरुजी अवतल लेंस ऐसे होता नहीं होता? बेटा रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बताओ ये कौन सा है? अवतल लेंस है? नहीं है, क्योंकि सर उत्तल तो ये होता है। अच्छा, इसमें जब भी इमेज बनती है बेटा यहां बनती है, हाँ वो बात अलग है, ऐसे करके बना देते हैं यहां, मतलब हमेशा हमेशा उल्टी तो नहीं बनती ना, हमेशा कैसी बनती है इमेज? इमेज हमेशा बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या बनती है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मतलब आभासी होती है और सीधी होती है और साइज में छोटी होती है। बोलो बेटा, मेरी इस बात से सहमत हैं? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा अनिश कुमार। तो इन्होंने, जिसने भी बच्चे ने लगाया आभासी और सीधा, मतलब जिसने बी आंसर लिखा है वो सही है। ऑप्शनों को लिखा नहीं था, हमने बोल दिया था, लेकिन बच्चे इतने कलाकार थे, खुद बना गए और बता गए डिजाइन सीधी और आभासी होती है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है ऋतिक, सही बात। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बताओ बेटा फिफ्थ। बताइए फिफ्थ में क्या कहता है आपसे? कहता है सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था? सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था, और वो जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो किस चीज के लिए दिया गया? ध्यान से सुनना। प्रकाश के परावर्तन के लिए, मतलब रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन के लिए, प्रकाश विक्षेपण मतलब डिस्पर्जन के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग के लिए, या नन ऑफ दीज? जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर? बोलो बेटा बोलो, क्या इसका आंसर होगा? हाँ जी, आपके सामने यहां हमने 4 ऑप्शन दिए। बेटा अमरीश गलत बोल रहे हो, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यहां बोला ही नहीं है। क्लियर है? जिन बच्चों ने आंसर दिया इसका, अवनीश देखो, अवनीश बोल गया नन ऑफ दीज, ये भी सोच गया था गुरुजी विद्युत प्रकाश प्रभाव, और अगर ये होता तो तुम लगा के आ जाते। अरे बेटा सीवी रमन ने जो बोला था, सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज मिला वो किसके लिए मिला? स्कैटरिंग के लिए मिला, स्कैटरिंग के लिए, जिसे प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है बेटा, और यहीं नीचे लिख लो आप तुरंत इसके नीचे, जो आइंस्टाइन साहब को मिला था, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था बेटा, वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, विद्युत प्रकाशीय प्रभाव के लिए, प्रकाशीय प्रभाव के लिए। बोलो बेटा बात समझ आई नहीं आई? बोलो बोलो बात समझ आई नहीं आई? यस सर। हाँ जी क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट। और बेटा जो पीडीएफ होगी उस पीडीएफ में न्यूमेरिकल भी होंगे, याद रखना इस बात को, ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी चलती रहेगी। क्लियर है? हाँ ये बुक है, इसमें 20-25 क्वेश्चन रखे, थ्योरेटिकल वो बात अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल भी होंगे, कोर याद रख लेना इस बात को। चलिए अगला क्या कहता है? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? बताओ बेटा। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर पर बेस्ड होती है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन आपके पास है, ए सैमुअल कोहे ने, बी नरेंद्र कपानी, सी पीएल
स्पेंसर या डी, TH महिमा? बोलो बेटा। नहीं, आयुष ने पढ़ा हुआ इसलिए इतने जबरदस्त कॉन्फिडेंस में जवाब दे रहा, रुका नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर है बेटा। जिसने इसका आंसर दिया कपानी, नरेंद्र कपानी। करेक्ट आंसर नरेंद्र कपानी। याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर ऐसी होती है, क्लियर है, जिसमें से प्रकाश जाता जाता है ऐसे। और एक गुरुजी ये तो कुछ ऐसे है जैसे कि बाबा बर्नौली की बात बताई थी। हाँ हाँ हाँ, ये होती है बेटा ऑप्टिकल फाइबर। क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर, जो TIR पर आधारित होती है। बोलो क्लियर है? यस सर। हाँ जी, कपानी। अगला नेक्स्ट 7th लिखो बेटा, देखो, किसी, बड़े आराम से बता दोगे तुम, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, और बेटा जितने भी क्वेश्चन है ना, ये हकीकत बता रहा हूं मैं, जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन जो मैं जिक्र कर चुका हूं और जो जिक्र करूंगा, एक भी सिंगल वन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया है। याद रखना इस बात को। और ऐसे नहीं PCS लेवल तक के एग्जाम में आया है। अब ये तुम्हें आते हैं और तुम्हें आसान लगे, कितने नालायक हो भाई, कितने कलाकार हो। मैंने क्वेश्चन बोला तक नहीं, हिंट दिया, उसने H/2 लिख दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। क्या कहता है? किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मतलब मिरर की जो हाइट है, मिरर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए गुरुजी? इस हाइट की आधी होनी चाहिए, H/2 होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ना बेटा एग्जांपल में, ये 12 फुट का है तो 12/2, कम से कम 6 फुट का मिरर होना चाहिए, 6 फुट का दर्पण होना चाहिए, तब वो ऑब्जेक्ट पूरा दिखाई देगा। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? हाँ जी, क्लियर है। हर क्वेश्चन आया हुआ बेटा, बहुत अच्छे अच्छे लेवलों में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं, आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड आने वाले। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ जल्दी। 8 बताओ, 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी, अब हम इलायची वाला दूध पीते रहेंगे साथ साथ और आपसे पूछते रहेंगे। चलिए देखते हैं, अब हमारा वक्त आ चुका है। अब तक हम बोले थे आज तक, अब हम रिवीजन कराएंगे। बोलो बेटा, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? हिंदी मीडियम ने लिख लिया होगा तुरंत। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? When a light passing through a prism, when a light passing through a prism, which color more deviate? Which color more deviate या more deviation? किसमें ज्यादा डेविएशन होता है, किसमें ज्यादा झुकाव होता है? श्वेत मतलब व्हाइट, रेड मतलब लाल, बैंगनी मतलब वायलेट और ग्रीन मतलब हरा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सही जवाब। हर बच्चे का जवाब आ रहा है गुरुजी, वॉयलेट, बैंगनी कलर। लिखते जा रहे हो ना? हाँ जी, वॉयलेट, बैंगनी, बिल्कुल सही जवाब। चलो बताओ अगला, एक लाइन में लिखो, एक लाइन में लिखो और बताओ, पूरा करो। कहता है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष आकाश कैसा दिखाई देता है? मतलब एस्ट्रोनॉमी को इन एस्ट्रोनॉमी कलर ऑफ स्काई इज, कैसा होता है आसमान, कैसा दिखाई देता है? लाल, नीला, काला, बैंगनी। बेटा ऋतिक बड़ा फास्ट आदमी है भाई साहब, शाबाश। बहुत बढ़िया बेटा। अगला
नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हुए चलना साथ साथ। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, मतलब प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। कलर डिसाइडेड बाई, कलर ऑफ लाइट डिसाइडेड बाई। रतन सिंह बिल्कुल। लाइट का कलर किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? ऑप्शन ए आयाम एम्पलीट्यूड से, बी तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ से, सी तीव्रता मतलब इंटेंसिटी से, या डी एक बार चेक करना बेटा, वॉइस आ रही सभी को? बच्चा वॉइस इशू बता रहा है। हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? सभी बच्चे बताइए। वो जी मजे हम नहीं ले रहे नालायक, मजे लाइट ले रही है, हम मजे क्यों लेंगे? हाँ जी, यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ जी, चलिए बेटा। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? पृथ्वी से, जब तुम पृथ्वी पर खड़े होते हो, अरे तुम ऐसे खड़े हुए पृथ्वी पर और तुम आकाश को देखते हो, आकाश को देखते हो तो तुम्हें आकाश नीला नजर आता है। मतलब स्काई इज ब्लू। वाई? ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, मतलब ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। क्लियर है? अगला सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, मतलब सनलाइट का रिफ्रैक्शन होने की वजह से। पहले सुनना बेटा आराम से, फिर बाद में पहले क्वेश्चन को तुरंत लिखा करो। अतेंद्र, अक्षय कुमार, हाँ, और लास्ट में फिर आंसर को मैं रिपीट करूंगा। मतलब सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, परावर्तन की वजह से, अपवर्तन की वजह से, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। ऑप्शन सी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन होने की वजह से, मतलब इन एटमॉस्फेयर द सनलाइट मैक्सिमम वेवलेंथ स्कैटरिंग, या ऑप्शन डी इन एस्ट्रोनॉमी द सनलाइट मिनिमम वेवलेंथ स्कैटरिंग, मतलब वेवलेंथ का तरंग दैर्घ्य का अधिकतम स्कैटरिंग होता है या कम होता है, रिफ्लेक्शन होता है या परावर्तन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। बोलो बेटा बोलो। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल सी इज अ करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, मतलब मैक्सिमम जो वेवलेंथ है हाँ जी, उसका मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है उसका स्कैटरिंग होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ का स्कैटरिंग होता है। बहुत बढ़िया। अगला बताइए।
अगला क्वेश्चन नोट कर चलें। कल की क्लास में आपको पीडीएफ मिलेगी तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ हम बताते जाऊंगा, कराते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा, कराते जाऊंगा, पीडीएफ अगले दिन मिल जाएगी आपको। बताइए बेटा, मृग मरीचिका बनाने के लिए प्रघटना का क्या नाम है? मतलब मिराज फॉर्मेशन जो बनती है वो बनती है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टीआईआर पर बेस्ड, ऑप्शन बी विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन पर बेस्ड, ऑप्शन सी पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण पर बेस्ड, या ऑप्शन डी इंटरफेरेंस व्यतिकरण। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत फास्ट आंसर दे रहा है। टीआईआर करेक्ट आंसर। ऑप्शन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने रखी जाए? फिर से बोलता हूं, ध्यान सुनना। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 मिरर या लेंस कुछ भी हो सकता है। इन निम्नलिखित में से सदा मतलब ऑलवेज उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा, हमेशा उसकी इमेज स्मॉल होगी, छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। क्या रखा जाए कि छोटी छवि हमेशा बने? ऑप्शन ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण रखा जाए जो हमेशा छोटा ही बना दे, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, या कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, या ऑप्शन डी कॉनकेव दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। फिर से बोलता हूं, इन 4 में से कौन सा होगा? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, या कॉनकेव मिरर? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। बोलो बेटा। बच्चा कह रहा गुरुजी उत्तल दर्पण। लेंस। अरे देखो बेटा देखो, बताओ कौन सा मैंने बोला? बताओ, प्लेन मिरर हो सकता है? नो सर, ये तो बराबर बनाता, छोटी बनाता नहीं। चलो ऑप्शन देखो, ऑप्शन से देखो बेटा। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स, ये वो कौन सा होता है? कॉनकेव। तुम्हारा चहेता था कि नहीं था? अच्छा, ये कौन सा होता है? ये होता, इसी का नाम होता गुरुजी, इसी का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। बहुत अच्छे से बताए थे बेटा मैंने, क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर मतलब मैंने कहा था इसका नाम उत्तल दर्पण है कि नहीं? उत्तल दर्पण, हाँ। तो ये सर हमेशा इमेज छोटी बनाता है, ये इसका आंसर है। बात है नहीं है? बिल्कुल। ऑप्शन लिख दिया करें, सुनने की भी कला होनी चाहिए बेटा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जीवन में जो लिखी नहीं जाती, सुनने की कला भी बहुत जल्दी डेवलप होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत फास्ट में आंसर बोलता हूँ, बहुत फास्ट। बच्चे कहते हैं ए सर, मैंने बेटा ये ए जाना चाहिए तुम्हारे अंदर से, ये ए जिस दिन जाएगा उस दिन परफेक्शन आएगा। अब तुम सोचो मैं बहुत स्लो बोलूं और आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? अब आप सोचो सर इनके लिए ऑप्शन दो ना, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, मैं लिख भी दूंगा, लेकिन तुम्हें ब्रेन में सोचना होगा ना। ये जिसे भाई साहब पता होगा ना, वो तो ऑन द स्पॉट कह देगा ये नहीं हो सकता। चल अगला बताओ। ठीक है जी, आपका एक सब जीवन भर नहीं भूलेंगे।
जिस दिन, हाँ जी बोलो बेटा, देखो है ना कलाकार, कलाकार एक से एक तगड़ा पड़ा, उसने डायरेक्ट ऑप्शन लिख दिए। बताओ बेटा प्राइमरी कलर आर कौन कौन से, प्राथमिक रंग कौन से? लाल, पीला, नीला। ऑप्शन बी लाल, हरा, नीला। ऑप्शन सी लाल, सफेद, पीला। ऑप्शन डी लाल, हरा, पीला। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बिल्कुल रेड, ग्रीन, ब्लू। अब बेटा इसका आंसर ना, जिन्होंने ए दिया था गलत सुना था, मैंने बोला था लाल, पीला, नीला। ऑप्शन ए वाले बोल रहे हैं, ओम प्रकाश ने सही सुना था। मैंने, यही तो कला है सुनने की, एक बार रिपीट नहीं किया जाए। इंटरव्यू में पता कौन बच्चा मार खाता, जो करता है आंसर। सुनने की कला डेवलप करो बेटा। और ये पता 4 दिन 6 दिन में लगातार बोलूं, 4 दिन 6 दिन लगातार, आपको धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाएगी, बहुत एक बार में ग्रिप बना लोगे सुनने की। लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। रेड, ग्रीन, ब्लू आपसे पूछ सकता है कलर टेलीविजन में, कलर टेलीविजन में कौन से कलर होते हैं? 7 के 7 होते हैं, विबग्योर होता है, ऐसे बोल सकता है ना। एक ही भाषा लगा के ना गुरुजी, प्राइमरी कलर होते हैं कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है जी, याद कैसे रखोगे, भूल जाओ फिर। याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं, चलिए ट्रिक बताते हैं। आप एयरफोर्स में लग चुके हैं, बहुत अच्छे से गुरुजी लग चुके हैं। अब जी आपको नीली वर्दी मिली है, नीली वर्दी आपको मिली है, बिल्कुल मिली है सर। और अब भाई जब लड़का एयरफोर्स में लग चुका है तो रिश्ते की तो लाइन लग जाती है। लड़कियां भी ये कहती हैं कि हमें जो शादी करनी है वो बाज से करनी है, और बाज एयरफोर्स होती है, क्लियर है, जो बहुत दूरी तक उड़ सकता है, जो आसमान को हकीकत में चीरने की औकात रखता है, हमें उससे शादी करनी है। अब सुनना बेटा ध्यान से, जस्ट इमेजिन तो तुम कर ही रहे हो, वाह जस्ट इमेजिन तुरंत। अब तुम नीली वर्दी में हो, नीली वर्दी पे तो भाई दुनिया मरती है। अब अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, अति सुंदर लगती है। तुम नीली वर्दी में हो, अब होता क्या है, मैडम आती हैं आपके पास और वो खुश हैं कि नहीं हम इनसे शादी करेंगे, हम करेंगे। और वो लाल ड्रेस पहन करके आती है। कैसी ड्रेस पहन के आती है? लाल ड्रेस, रेड ड्रेस, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। आप बिल्कुल पार्क बगीचे में बड़े आराम से, सोचो ऐसे ढलान वाले हरियाली हरियाली में आप बैठे हुए हो नीली वर्दी में, ऐसे पैर पे पैर रख के ऊपर बड़े आराम से, डिजिटल वॉच है, बहुत अच्छे लग रहे हो, अति सुंदर, और चश्मे लगा रखे हैं। और बहुत सारी वहां मैडम आती हैं, सब लाल ड्रेस में आती हैं। आप कहां बैठे हुए हो? हरियाली में बैठे हुए हो, क्लियर है। मैडम सब कैसे आती हैं? रेड ड्रेस में आती हैं लड़कियां, ठीक है जी। अच्छा, आपने ये कहा तो अब भाई आप नीली वर्दी में बैठे हुए हो, हाँ सर, हरियाली में, नीली वर्दी में बैठे हुए हो हरियाली के अंदर, क्लियर है, और हरियाली में ही मिलना पसंद करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आपसे कह दो चलो धूप में मिल लेना, बिल्कुल कड़कती धूप में, खेत में, ना ना ना, हरियाली होनी चाहिए, मौसम साफ एकदम, समझ रहे हो? हाँ जी। और उसके बाद क्या, अरे मजे एकदम लगे हो, गुरु जी मजे ले रहे हो गुरु जी? नहीं नहीं नहीं, मजे नहीं ले रहे, आपको समझा रहे हैं हम। हाँ जी। अब ब्लू ड्रेस है, हरियाली में बैठे हुए हो, लाल ड्रेस में सब लड़कियां आई हैं। अब आपको सिलेक्ट करनी है। अब भाई सिलेक्ट करनी, क्योंकि आज तुम्हारी औकात है। जब तुम सिलेक्ट करते हो तो तुमने ये कहा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा जिसकी ब्लू आइज है। कैसी आइज है? ब्लू आइज। सब लड़कियों ने कहा ऐसा क्यों? तब तुम कहोगे क्योंकि ब्लू हम पे ड्रेस मिली है तो हम ब्लू आइज वाली लेंगे। बात समझ आई? तो यहां 3 कलर का ही जिक्र हुआ पूरी इमेजिनेशन में। पहला, रेड ड्रेस में वो लड़कियां आई थी, बहुत बढ़िया बात गुरुजी। ब्लू आइज, आगे आगे डैश डैश डैश, क्लियर है। ब्लू आइज क्योंकि ब्लू ड्रेस आपने पहन रखी थी। कहां मिले थे तुम? हरियाली मिले थे गुरुजी, ग्रीन।
बस छोड़ो, बेकार की बात है। आ जाओ, ज्यादा भावनाओं में बह गए बेटा तुम तो। बताओ अगला क्वेश्चन। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप जिसे परिदर्शी कहते हैं, परिदर्शी, पेरिस्कोप, ठीक है जी। हाँ बताओ बेटा पेरिस्कोप। अच्छा, ऋतिक कह रहा गुरुजी नीली आंखें वाली अगर एक से ज्यादा हुई तो वो वाली नीली आंखें जो तुम्हारी ड्रेस से मैच करती है वो वाली लेनी है बस। पेरिस्कोप जो होता है, देख रहे हो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दिमाग उनका इतना तेज चल रहा है, गुरुजी क्या पूछेंगे। एक ने लिख दिया पेरिस्कोप सबमेराइन, मैं पूछता पेरिस्कोप का यूज कहां होगा, बच्चों ने लिख दिया सबमेराइन। देख रहे हो, हाँ कितने कलाकार। एक ने लोग पूछा कि गुरुजी पक्का पूछेंगे प्लेन मिरर से संबंधित है, प्लेन मिरर में लिखते चले गए, जबकि क्वेश्चन क्या था सुनो ध्यान से। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी TIR, ऑप्शन सी विवर्तन, विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन, या ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। बोलो बेटा। बोलिए, ये पेरिस्कोप किस पर आधारित होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, TIR या फिर डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन नाम बोला करो, ABCD मत बोला करो। जब ABCD की जरूरत हो तब ABCD बोलना। बोलो 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 बेटा, रुकना तो अपने को है ही नहीं, जवाब दीजिए, बोलिए। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, उनका सही आंसर है। बहुत सारा बच्चा है बेटा TIR पे आंसर लगा के आता, गलत करता है। रिफ्लेक्शन पर आधारित है। बहुत बढ़िया लाडले, पढ़ रखा तुमने सबने, अच्छा लगा मुझे। अगला नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन, प्रकाशीय, प्रकाशीय फाइबर, हिंदी में प्रकाशीय फाइबर किस पर कार्य करती है? ऑप्शन ए अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, बी प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस व्यतिकरण जिसे बोलते हैं, या ऑप्शन डी TIR प्रकाशीय फाइबर किस पर आधारित होती है? बोलो बोलो बोलो। TIR 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 सही आंसर सबका, बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, एक नहीं दो तीन एग्जामों में पूछ रखा है। ल्यूमेन, ल्यूमेन इकाई है, ल्यूमेन, ल्यूमेन से किसे नापा जाता है? ल्यूमेन मीजर्ड इन, सर पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन पर नहीं हो सकती। नहीं बेटा, पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन पर ही होती है, पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन पर ही होती है। ठीक है जी, चलिए बेटा, ल्यूमेन किसकी है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लेक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है। ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब ज्योतीय प्रकाश, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या डेंसिटी या रिफ्लेक्शन, ये ल्यूमिनेन किसकी इकाई है? ल्यूमिनस फ्लक्स की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, डेंसिटी की या रिफ्लेक्शन चमक की? बोलो बेटा। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करेक्ट वर्ड इसका आएगा बेटा ल्यूमिनस फ्लक्स,
जितने बच्चे बोले ल्यूमिनस फ्लक्स, इंटेंसिटी नहीं, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन साइंटिस्ट का नाम था हकीकत में। चलो बेटा इधर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतीय फ्लक्स की नाम आएगी बेटा, तीव्रता नहीं, ज्योतीय फ्लक्स। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ट्रैफिक सिग्नल, रेड कलर यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल डैश 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 लिखना स्टार्ट करना। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वाई रेड कलर यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल? ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए आपका कहेगा कि तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, मतलब वेवलेंथ इज मैक्सिमम, लाल के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन बी सुंदर होता है, मतलब ब्यूटीफुल कलर होता है, अट्रैक्टिव होता है। यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई दे जाता है, मतलब खराब जो होगी उस रोशनी में भी दिखाई दे जाएगा। इन कारणों में से कोई कारण नहीं है, बोलिए। आयुष गुप्ता बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका, करेक्ट आंसर है इसका ए, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसलिए खतरों के सिंबल में भी लाल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला बेटा लिखो, जैसे पेरिस्कोप था ऐसे बताओ एंडोस्कोपी। क्लियर है? एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? एंडोस्कोपी बोलो बेटा, एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग पर, उसके बाद अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन पर, टीआईआर पर, या रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन पर? बोलो बेटा, बोलिए। रिफ्लेक्शन बोलने वाले बच्चे जिन्होंने बोला अत्यंत बेटा गलत बोल रहे हो, रिफ्रैक्शन गलत बोल रहे हो। अक्षय कुमार क्या बात कर रहे हो? एंडोस्कोपी टीआईआर पर आधारित होती है बेटा, टीआईआर। याद रखना, फिर से बताता हूं। टीआईआर की अगर मैं बात करूं, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो टीआईआर में दो फिनोमिना बनते हैं बेसिकली। क्या? टीआईआर में एक फिनोमिना होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या बेटा? ऑप्टिकल फाइबर। वैसे तो 5 एग्जांपल है, वो नहीं बताऊंगा। ऑप्टिकल फाइबर, अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर जो ऐसे होती है, बना लेना साथ साथ ही, ये ऑप्टिकल फाइबर जो ऐसे 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 होती है, ये दो कामों पर काम करती है। एक एंडोस्कोपी में, एंडोस्कोपी क्या होती है? एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको बॉडी के अंदर डालते हैं। दूसरा इसका यूज किया जाता है बेटा कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन मतलब संचार के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? टीआईआर पर करती है। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा? बेटा आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? पहले ही बताओ, ये जो प्रोसेस है थोड़ा समझ में आ रहा है? मैं जो करा रहा हूं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा, ज्यादा स्लो? हाँ जी, कल पीडीएफ आएगी तो पीडीएफ के एक साथ 50 क्वेश्चन होंगे। बोलो बेटा, बोलो। थोड़ा लिख रहे हैं सर। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सही स्पीड है सर, बिल्कुल। पीडीएफ इंग्लिश में, हिंदी में जैसी भी रहेगी बेटा। अब हमारे पास इतना वक्त है कि बस उठाऊंगा जस्ट इंग्लिश मीडियम वाला भी, हिंदी मीडियम वाला भी। मोस्टली इंग्लिश में मिलेगा आपको, कन्वर्ट करता रहूंगा सब चीज।
निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? हाँ जी, नीले प्रकाश में, ब्लू लाइट में, हरे प्रकाश में, ग्रीन लाइट में, लाल प्रकाश में, रेड लाइट में, या पीला प्रकाश येलो लाइट में। बेटा IAS का क्वेश्चन है, याद रख लेना ये बात, मजाक मत समझना, बता देना इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होगी? एक बच्चे ने तो आंसर बता दिया था इसका, बोलो बेटा उच्चतम किसमें होगी? नीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में, ब्लू, ग्रीन, रेड या येलो? ओम प्रकाश कहता गुरुजी ब्लू, सुबेदार रतन सिंह कहता रेड, सोनू किंग कहता रेड, अवनीश कुमार कहता रेड। बोलो बेटा बोलो। बोलो। अब सुनो यहां ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। लैम्डा का एनर्जी ऊर्जा के साथ कैसा रिलेशन है बताओ पहले। ऊर्जा, लैम्डा जिसका जितना मतलब ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी उसकी, कम की ज्यादा। बोलो ऊर्जा के साथ, बोलो कैसा रिलेशन है? अरे बोलो, रुकना नहीं अब, बोलो। इंडिगो कहां बेटा बोल दिया? यहां जो कलर बोले ऑप्शन उनमें से। मजाक समझ रहे हो क्या? IAS का क्वेश्चन है और हर बच्चे को आता होगा, बस वो जल्दबाजी में वो बोल रहा है जो पता नहीं है। कम होगी मतलब लैम्डा जिसका ज्यादा होगा, तुमने कह दिया एनर्जी कम होगी। गुरुजी सुनना ध्यान से, विबग्योर लिखो, VIBGYOR, है कि नहीं है? हाँ। तो बेटा मुझे ऐसे बताओ, इसका डायग्राम ऐसे बनाओ कि सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है? गुरुजी ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता? अरे मैं सही बोल रहा हूं कि जो R है वो लैम्डा का सबसे ज्यादा है, ज्यादा है। अच्छा तो बेटा मुझे एक बात बताओ, एनर्जी किस तरफ बढ़ेगी? गुरुजी आप ही कहोगे एनर्जी इस तरफ होगी। ऊर्जा इसके उल्टे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। हाँ तो क्या ऑप्शन में कौन कौन सा वॉयलेट, अब ऑप्शन में क्या थे देखो, वो भी लिख देता हूं। अपना स्टूडेंट IAS का क्वेश्चन ना उड़ाए, ऐसा हो नहीं सकता। ब्लू कलर, ग्रीन, उसके बाद रेड और येलो, ये बात दे रखी थी बेटा। अब सुनना ध्यान से, यहां जब इधर से इधर आओगे, वॉयलेट है नो सर, इंडिगो है नो सर, ब्लू दे रखा है कि नहीं दे रखा भैया? यहां दे रखे थे येलो, येलो, रेड और ग्रीन, ये दे रखे थे। रेड हो नहीं सकता, येलो की उससे ज्यादा होगी, ग्रीन की उससे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा ब्लू कलर की होगी। अब तो बोल दो यस सर, बोलो बेटा। और बेटा ये IAS के 2019 में पूछा, इसी में जो गया अभी 19-20 में, अभी लेटेस्ट। मजाक समझ रखा है। बोलो बेटा अगला क्वेश्चन। हाँ जी अगला क्वेश्चन, वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब व्हीकल्स को पीछे की तरफ देखने के लिए, आप गाड़ी में बैठे हुए हो और साइड में जब देखते हो, साइड व्यू जो होता है, जब आप देखते हो तो वहां से, हाँ देखो बच्चे, ऋतिक बोल रहा है अच्छा क्वेश्चन था सर। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन तो अच्छा है ही, पढ़ा था ना, E = H न्यू और C = न्यू लैम्डा पढ़ा था, और न्यू = C/λ पढ़ा था। अगर न्यू की जगह E = H C/λ, बहुत पढ़ाया था बेटा ये फॉर्मूला, बहुत ज्यादा। यहीं से देख लो, एनर्जी का लैम्डा के साथ उल्टा रिलेशन। बात समझ आई? हाँ जी बताओ क्या कह रहा था मैं क्वेश्चन, कि वाहनों को पीछे देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? व्हीकल्स को साइड व्यू जो देखा जाता है किस लेंस से देखा जाता है? कहता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस,
उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बोलो बेटा, वहीं आके पिटाई कर देंगे हम। पूरा लिखो ऑप्शन, उसमें मिरर और लेंस दोनों दे रखे हैं। कॉन्वेक्स 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 लिखते जा रहे हो, पूरा नाम लिखो। मिरर है कि वो लेंस है, क्या चीज है? पीछे देखने के लिए वाहनों को किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका कॉन्वेक्स मिरर। कोई कलाकार लेंस तो नहीं बोल रहा ना सर, लेंस के तो दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस नहीं होगा गुरुजी, मिरर होगा। क्या होगा? मिरर, दर्पण। कुछ बच्चे लेंस लेंस बोल रहे थे बार बार। कॉन्वेक्स दर्पण मतलब अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें इमेज हमेशा ही छोटी बनती है। क्लियर है? और जिस दिन बताया था उस दिन इमेजिनेशन के साथ आपको बताया था। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अगला क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किससे ट्रांजिशन पर आधारित होती है? किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? द एटॉमिक वॉच, द एटॉमिक वॉच ट्रांजिशन बेस्ड ऑन द एटॉमिक ट्रांजिशन, द एटॉमिक वॉच ट्रांजिशन बेस्ड ऑन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सीजियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। फिर से बोलूं, लिखूंगा नहीं, फिर से बोलता हूं। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किससे संक्रमण पर आधारित होती है? एटॉमिक वॉच ट्रांजिशन बेस्ड ऑन सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। बोलो बेटा। कोई कहता है ए सोडियम, सीजियम। हाँ जी, सीजियम सीजियम सीजियम, बिल्कुल सही आंसर है सीजियम। करेक्ट आंसर है सीजियम इसका। ठीक है जी, नोट कर लें, सीजियम करेक्ट आंसर बेटा, सीजियम। कौन? एटॉमिक, एटॉमिक वॉच जो होती है वो सीजियम पर आधारित होती है। आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, आखिरी क्वेश्चन। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? वायुमंडल में एक ऊपरी भाग में ओजोन परत जो होती है हमारी रक्षा किससे करती है? द ओजोन लेयर, द ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, प्रोटेक्टेड फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट करती है? विजिबल लाइट से, यूवी रेस से, आईआर से या नन ऑफ दीज? इंफ्रारेड, विजिबल लाइट से, यूवीज अवरक्त किरणों से, क्लियर है, सॉरी पराबैंगनी किरणों से, यूवी मतलब पराबैंगनी किरणों से, आईआर मतलब अवरक्त किरणों से या नन ऑफ दीज? आखिरी क्वेश्चन था इसका। बिल्कुल यूवी रेज, यूवी रेज जिन बच्चों ने बताया बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, पराबैंगनी किरणें, कोई नहीं सर, हो गया बस। अगली क्लास में बेटा मिलते हैं हम, आपको पीडीएफ के साथ मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, और अब जो सीरीज है बेटा वो पूरी की पूरी रिवीजन पर है, बरकरार रहेगी, रुकने वाली नहीं है। क्वेश्चन 25, 50, 100 धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।
हाँ बेटा मनीष, बिल्कुल जरूर एडवाइस करेंगे आपको कि कैसे पढ़ाई करनी, क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी होंगे बिल्कुल। हाँ जी।